औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर 15 नेचुरल रिसोर्सेस। बेटा ये आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं बेटा आपको बताऊंगा व्हाट इज ए नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल मीन्स गिफ्टेड बाय नेचर। यानी ऐसी यूजफुल थिंग जो नेचर ने हमें दी है, इसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेस यूजफुल थिंग्स। यानी जो मैंने आपको बताया बेटा, ऐसी यूजफुल थिंग्स जो नेचर ने हमें कुदरती तौर पर दी। यहाँ मैं आपको बेटा यहाँ डेफिनेशन भी लिखाऊंगा बेटा। दोज नेचुरल थिंग्स which are gifted by nature to us. For human beings, animals, and plants. Those natural things which are gifted by nature, जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर दी है, for human beings, animals and plants. सेकंड डेफिनेशन में बेटा आपको लिखाऊंगा, नेचुरल रिसोर्सेज और resources provided by nature for survival and use of living beings. Natural resources or resources provided by the nature for survival and use of living beings. For example, sun, water, forest, land, etc. ओके बेटा, यानी कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें ऐसी यूजफुल थिंग्स जो नेचर ने हमें कुदरती तौर पर दी। अब इसमें जो वाटर है बेटा, ये लैंड पर है, फॉरेस्ट लैंड पर है, और लैंड ज़मीन जो है अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। इसमें जो ये सन है ये आसमान पर है, बाकी सब ये तीन चीज़ें ज़मीन पर हैं, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। देयर आर, इसके मैं साफ करूंगा बेटा,
three major resources. On earth. Number one is air. यहां मैं लिखूंगा बेटा air. Second is water. And third is land. ये बेटा मैंने आपको यहाँ ये अर्थ जमीन बनाई, जमीन की शक्ल मैंने बनाई बेटा. बाहर जो बेटा इसमें है ये है एटमॉस्फेयर. It is the blanket. It is the blanket of air surrounding the earth. Surrounding the earth. It's the blanket of this. इसके जो बाहर है, it is ये एटमॉस्फेयर है. It is the blanket of air surrounding the earth. Okay? जो अंदर बेटा है इसमें, अंदर पानी है. पानी 75% पर है. ओके, बाकी जो 25% है वो खुश्क है. यहाँ में ये जो पानी है इसमें 75%. बाहर इसके बाहर, अर्थ के बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर है, हवा है. ठीक है. एंड दिस वाटर, इसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोस्फीयर. जो मैंने आपको बताया बेटा 75% ऑफ अर्थ सरफेस is covered with water. Okay. Hydrosphere is the water present on the earth in different forms. In different forms like rivers, ponds, streams, etc. और जो ये बेटा जो लैंड है हम इसको कहते हैं लिथोस्फीयर. outer crust of earth बाहर का जो हिस्सा है बेटा इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. ओके. एक क्वेश्चन है इसमें बेटा, कैन वी यूज ये अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो मैंने यहाँ बेटा आपको कहा रिवर है, पॉन्ड्स में है, लेकिन बहुत ऐसा वाटर भी है जो अंडरग्राउंड वाटर है. कैन वी यूज द अंडरग्राउंड वाटर? यस, वी कैन यूज द अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर इज ट्यूबवेल वाटर और बेटा है वेल वाटर. दिस इज अंडरग्राउंड वाटर. ओके. These three things, air, water and land, life is dependent. These three things, air, water and land. इसके बाद जो बेटा मैं बताऊंगा, ये मैं साफ करूंगा. और एक चीज है बेटा जिसको हम बेटा हम कहते हैं बायोस्फीयर. बायो मीन्स लाइफ. एवरीथिंग on earth
that is related to existence of life on each form forms of biosphere. हर वो चीज जो लाइफ की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, वो क्या बनाती है? वो बनाती है बायोस्फीयर। हर वो चीज जो लाइफ की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो वो बायोस्फीयर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, मैं यहां लिखूंगा बेटा, एयर, वाटर, लैंड। सेकंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट्स। ये जो एयर, वाटर एंड लैंड है, हम इसको कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। Plants, animals and forests, these are living component. जो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं बेटा एबायोटिक। और जो ये लिविंग कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं बायोटिक। ओके, इन कंपोनेंट को एक ही टेक्निकल टर्म जो है इसमें, जो मैंने आपको बताया बेटा, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में एयर आता है, वाटर एंड लैंड। बायोटिक में बेटा प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट्स। इसको कहते हैं हम लिविंग कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। ओके, कल हम बेटा और पढ़ेंगे।